खुशी का मुजाहरा हुआ था। उसके साथ-साथ इमरान खान जो उनके उस समय तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर, तो क्या बोला था कि जो स्लेवरी की चेन है आज तालिबान ने तोड़ दी अफगानिस्तान के लोगों ने, आज वही उनको काटने को है। ऐसी हालात है, अगर लड़ाई होती विवेक, मैं आपको चंद एक सेकंड में बताऊंगा कि उसका क्या होगा। अगर लड़ाई होती है तो सच्चाई यह है पाकिस्तान को बुरी हालात हो जाएगी, क्योंकि तालिबान को हराना बिल्कुल आसान इकोनॉमी नहीं है। सपोर्ट नहीं अंदर कर पाएगी सर। तालिबान, पाकिस्तान की इकोनॉमी वॉर को सपोर्ट नहीं कर सकती अभी, ये वॉर को आगे झेल नहीं बात है। सकती। लेकिन ये बात शायद मैं यही जाफरी साहब और बुखारी साहब ना विवेक, माने। इसमें एक ही चीज ऐड करना जी चाहूंगा, वो उसकी वजह है। जी, जल्दी से उसकी सर। वजह हाँ, यह है कि इकोनॉमी नहीं, जो फाइटिंग एक्सपीरियंस गुरिल्ला वारफेयर का है तालिबान का। तालिबान को, स्पेशली हाँ, बॉर्डर पे, वो नहीं सर, पाकिस्तान जंग की लड़ने के आर्मी लिए। को दिखा दिया इन्होंने। जी तो ये सच्चाई है, पाकिस्तान नहीं फेस कर पाएगा तालिबान को, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर पे, डूरन लाइन पे। जिस प्रकार से उन्होंने 18 पोस्टों पे हमला किया था, 8 पोस्टें अभी भी कब्जे में हैं तालिबान के, वो क्यों नहीं ले पाया जी, पाकिस्तान, और कम से कम 24 पाकिस्तानी सोल्जरों को मार दिया। ये सच्चाई है कि जिस लड़ाई की बात हो रही है, जो टेरेन है उसके अंदर भाई साहब। अफगानिस्तान की जी, फौज को बुखारी हराना साहब के पास आ बहुत रहा हूं, उसके मुश्किल बाद है कर्नल पाकिस्तान शैलेंद्र के सर आपके पास आ रहा हूं। बुखारी साहब, अब क्या बताएं, बताइए। आपने उनको भाई होने का वास्ता दिया, आपने उनको बड़ा छोटा भाई बताया, आपने उनको बताया कि भाई वो आजाद हो गए हैं, आपने उनको इस्लाम का वास्ता दिया, आपने उनको मुसलमान होने का वास्ता दिया, आपने मुसलमान भाईचारे की बात की। लेकिन तालिबान ने कहा है कि मारेंगे तो मारेंगे, मारेंगे या मरेंगे, जंग ही आखिरी रास्ता है। क्योंकि आपने उनको मारा, उनके ऊपर स्ट्राइक करे, आपने अफगानियों की जान ली, उसके बाद अब वो मोर्चे पर अपनी सैनिकों की संख्या बढ़ा रहे हैं। बुखारी साहब। जी विवेक जी, आपने गुफ्तगू की कुछ, थोड़ा सा आज आपकी स्क्रीन जो है वो भी थोड़ी सी फ्रीज हो रही है, और मेरी आवाज आपको ठीक आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, ठीक आ रही है। जी। अच्छा विवेक जी, आपने ये कहा कि हमने उसे भाई कहा तालिबान को, और आपने साथ में ये भी कहा कि हमने उन्हें भाईचारे की बात की, मोहब्बत की बात की। तो विवेक जी, हम तो आपको भी मोहब्बत की बात करते हैं, हम तो आपसे भी भाईचारे की बात करते हैं, हम तो आपसे भी पीसफुल मुज़ाकरात चाहते हैं। लेकिन आपके यहाँ जो एक आइडियोलॉजी है, जिसको आरएसएस की नाजी आइडियोलॉजी कहते हैं, वो आड़े आ जाती है और हमारे इस मुज़ाकराती अमल को सबूताज कर देती है। जहां तक तालिबान की बात रही, तो मैं आज फिर दोहरा देता हूं कि तालिबान के साथ हमारे सरहदें भी जुड़ी हुई हैं, तो वो एक हमारी उनके साथ अटैचमेंट हुई। दूसरी हमारी इस्लामिक आइडियोलॉजी है, एक ही आइडियोलॉजी है, वो भी हमारी उसके साथ जुड़ी हुई है। तीसरी हमारी लैंग्वेज की है, वो भी उनके साथ हमारी आइडियोलॉजी जुड़ी हुई है। हाँ, ये मुझे पता है, जो आप लोगों की तकलीफ वो ये है कि अब्दुल्ला अब्दुल्ला और हामिद करजई के जाने के बाद और नादरन अलायंस के खात्मे के बाद आप यतीम हो चुके हैं इस वक्त। तो आप चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से, आपको शेल्टर की जरूरत है, किसी ना किसी तरीके से आप चाहते हैं कि दोबारा से जो है वहां पर आप अफगानिस्तान के अंदर अपने पंजे गाड़ें, और आप पाकिस्तान जैसे हमने 9/11 के बाद जो है भुगता है, यानी $120 बिलियन का हमने नुकसान उठाया है, और उसमें अब तक जो हमारे 80,000 लोगों ने जानों का नजराना पेश किया है, उसमें ज्यादा तादाद में जो लोग मारे गए हैं वो आप लोग उसमें मुलविस पाए गए हैं, जिसका हमने बाकायदा तौर पर डोजियर, एक नहीं हमने 2 डोजियर जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस को जमा करवाए हैं। एक हमारे मुनीर अकरम साहब ने जमा करवाए हैं, एक मलिहा लोधी साहिबा ने जो है, जो हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं लेकिन आपके यूएन में। झूठे परिंदे को मानता कौन है? आपके डोजियर को कोई नहीं मानता, आपके डोजियर पे कोई बिलीव नहीं करता। इवन आपके मुल्क में लोग कम बिलीव करते हैं, क्योंकि आप लोग कहते कुछ है और करते कुछ है। तालिबान के साथ भी आपने यही किया, आपने उनको भाई भाई बोला और ऊपर से स्ट्राइक करवा दी। इधर से बोला भाई आओ भाई आओ, आप मेरे भाई हो, कम ऑन वी आर ब्रदर्स। उसके बाद ऊपर से प्लेन भेज दिया, ये गया प्लेन और वहां पर अफगानियों को मार के वापस आ गया। अरे किस तरह का भाईचारा है ये? कौन सा इस्लामिक भाईचारा है? आप नीचे भाई भाई कहते हो, ऊपर से ठोक देते हो, जाके आप फाइटर जेट घुसा देते हो, बॉम्बिंग करवा देते हो, एयर स्ट्राइक करवा देते हो। तो तालिबान तो मारेगा ही ना सर आपको, वो कौन सा चुप बैठ जाएंगे? उनका काम ही यही है दिन रात। बुखारी साहब को मुझे लगता है फिर से नेटवर्क नहीं मिल पा रहा है। मैं इसलिए कहता हूं पाकिस्तान में थोड़ा डेवलपमेंट करवाई, खैबर पख्तूनख्वा में 5G नेटवर्क होता तो शायद बातचीत हो जाती। तो थोड़ा सा नेटवर्क मजबूत करवाई, फाइबर ऑप्टिकल बिछवाइए और इंटरनेट अच्छा हो जाएगा इससे। मैं कर्नल शैलेंद्र के पास जा रहा हूं, उसके बाद आरजू काजमी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं।
कर्नल, क्या तालिबान के साथ जंग ही आखिरी रास्ता है? क्योंकि यह बात धीरे धीरे क्लियर होने लगी है। जय हिंद, नमस्कार। मैं अपने पाकिस्तान पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा और मैं शायद एग्री भी करूंगा कि हम एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन करें। ये ब्लेम गेम से फायदा नहीं होने वाला, अपने आप को डिफेंड करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। रियलिटीज को फेस करें आंख खोलकर, और अगर जैसा वो बता रहे हैं कि मिलकर कुछ कर सकते हैं तो वो जरूर करें। मैं दोनों पैनलिस्ट को कोट करूंगा। बुखारी साहब का कहना है आरएसएस आइडियोलॉजी, वो तो आपके और मेरे में भी डिफरेंस है। तालिबान बीच में कैसे आ गया? आपके और तालिबान के रिलेशन आरएसएस आइडियोलॉजी इंडिया की, उसकी वजह से अफेक्ट होते हैं। मेरे ख्याल आंख खोलिए, कृपया कर इस सच्चाई को फेस करिए। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद आरएसएस आइडियोलॉजी। उनका कहना है फिश खा रहे हैं, जरूर खाइए जनाब, फिश आपकी अपनी मर्जी है। आपकी जो इकोनॉमी है, जिस तरीके की डेवलपमेंट पर आप हैं, फिश अगर आप खा पा रहे हैं बड़ी अच्छी बात है। आपने कहा इंडिया यतीम हो गया नॉर्दर्न अलायंस की वजह से। ओ माय गॉड, अरे बुखारी साहब कुछ कंस्ट्रक्टिव बात करिए। इंडिया क्यों यतीम हो जाएगा? इंडिया तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन दसियों पाल देगा आज की तारीख में, जिस तरह की हमारी इकोनॉमी है। आपने कहा डोजियर दिया है, डोजियर तो हमने आप दूसरी कंट्रीज को और यूएन को आप देते हैं। हमने तो आपके टेररिज्म का प्रूफ आप ही के लोगों को दिया था। आपके लोग आए थे पठानकोट, जिनको हमने दिखाया था। बता दीजिए अगर आप टेररिज्म के इतना खिलाफ है। जहां तक बात है कि टीटीपी और आप लोग का कहना है कि हम लड़ाई नहीं लड़ रहे, सब कुछ ठीक है। जनाब अगर यही सब कुछ ठीक है तो मुझे नहीं लगता कि यू आर बीइंग अ पैट्रियोटिक पाकिस्तानी। बनिए, अपने देश के लिए अच्छा सोचिए, जो चैलेंजेस हैं उन्हें फेस करिए। अरे कौन कहता है यू आर नॉट ऑन वॉर विद अफगानिस्तान? हु सेज दैट? अगर जब आपके बीच में वॉर ही नहीं है तो आपकी पोस्ट को वो कैप्चर क्यों कर रहे हैं? आप एयर स्ट्राइक क्यों कर रहे हैं? जनाब अच्छी बात करिए, अच्छा इवैल्यूएशन करिए, एक मिलकर सॉल्यूशन निकालिए। आपने एक और अच्छी बात कर दी थी कहीं कि तालिबान इंडिया के साथ मिला हुआ है और इंडिया उसको फंडिंग करता है। ओ माय गॉड सर, अगर एक सेकंड को आपके हिसाब से चल लूं कि हम फंडिंग करते हैं, वी आर ऑल्सो लाइक यूएसए के कहीं पर भी फंड डाल सकते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है, पाकिस्तान हैज टू रियलाइज इंडिया की फंडिंग के वजह से ना तो अफगानिस्तान आपका दोस्त था और ना ही आपका दुश्मन बना बैठा है। अफगानिस्तान के पास हिस्टोरिक रीजंस हैं आपके साथ डिफरेंसेस के, बॉर्डर से रिलेटेड डिफरेंसेस हैं जो वो आपका नहीं मानते डूरंड लाइन को। आप जिस तरीके से तालिबान के खिलाफ यूएस के साथ खड़े थे, वो आपका एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उन्हें याद है, आप भूल रहे हैं। आप जिस तरीके से वहां गवर्नमेंट बनते समय इंटरफेयर कर रहे थे, आपके आईएसआई चीफ ओपनली कर रहे थे। आपके यहाँ पर आप क्रेडिट ले रहे थे कि हाँ जी देखिए हमने ये भी करा दिया। डोंट बी अ अपॉर्चुनिस्ट। मुझे लगता है आपको रियलिटी फेस करनी चाहिए कि यस प्रॉब्लम है, हम लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे अगर लड़ाई का ऑप्शन भी लिया जाए। अपने आप में इट इज नॉट एट ऑल एवर गुड कि कोई कंट्री लड़ाई लड़ पाए। आप यूएस देख लीजिए, इजराइल देख लीजिए, यूक्रेन रशिया देख लीजिए, नोबडी कैन अफोर्ड अ लड़ाई। अल्टीमेट